1 अप्रैल से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस के तहत किसे मिलेगी 50% की पेंशन की गारंटी और कितना होगा न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान। यूपीएस के तहत परिवार को कितना मिलेगा भुगतान। गारंटेड पेंशन की शर्तें क्या है, तो आइए विस्तार से जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम चालू हो गई है। पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से घोषित यूपीएस का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और पहले से ही एनपीएस में नामांकित है, उनके पास यूपीएस चुनने का अवसर होगा। वर्तमान और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि कर्मचारियों को आवेदन करते वक्त अपने लिए पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प भी चुनना होगा, ताकि उनके जमा कोष का उचित तरीके से निवेश हो सके और उन्हें अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। ये तरीका राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस की तर्ज पर काम करेगा। इतना ही नहीं, यूपीएस स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। यूपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान कितना होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 10 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिनिमम 10,000 रुपये प्रति महीने का सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि अंशदान समय पर और नियमित रूप से जमा किया गया हो और कोई निकासी नहीं की गई हो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किसको मिलेगी 50% पेंशन की गारंटी। यूपीएस के तहत कम से कम 25 साल तक काम करने वाले व्यक्ति को उनकी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 10 साल से ज़्यादा सेवा की है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। यूपीएस के तहत परिवार को कितना भुगतान मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद भुगतानदारी की मृत्यु होने की स्थिति में पे आउट होल्डर को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिलने वाले भुगतान का 60% पारिवारिक भुगतान कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को सुनिश्चित किया जाएगा। वही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान का विकल्प सेवानिवृत्ति की तिथि से 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी और कर्मचारी के सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने पर या त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा। गारंटेड पेंशन की शर्तें क्या है। कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा। सरकार भी इसमें योगदान देगी, जिसमें एक निश्चित रिटायरमेंट फंड बनेगा। इस स्कीम के तहत कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन गारंटेड होगी। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुश्त रकम मिलेगी, जो उनकी आखिरी बेसिक सैलरी और डीए का 10% होगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे पेंशन तभी मिलेगी जब उसकी नॉर्मल रिटायरमेंट की उम्र पूरी होगी। जाने कौन सा फॉर्म भरना होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल मौजूदा कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस को चुना है वे यूपीएस को चुन सकते हैं। उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा। नए भर्ती कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी भी इस विकल्प को चुन सकते हैं। उन्हें फॉर्म A1 भरना होगा। सेवानिवृत्त कर्मी, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एनपीएस से जुड़े थे, वे भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म B2 जमा करना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म B6 प्रस्तुत करना होगा।